अधिकांश पुरुष इरेक्शिया की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते। वे बस चुपचाप इसे तनाव का नाम देते हैं और अकेले इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि कभी कभी आपके शरीर की सबसे पहली चेतावनी होती है, यहाँ तक कि आपके दिल या ब्लड शुगर के स्तर में कोई लक्षण आने से भी पहले। मैं डॉक्टर सुधीर हूँ और आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो इतनी गंभीर है कि इसे नैतिक विफलता की तरह देखा जाता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। गौर से देखिए तो शहरी भारत में एक पैटर्न नजर आता है। एक 30 से 40 साल का आदमी जो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, लेकिन बेडरूम में अपनी सबसे निजी जगह में चीजें अनिश्चित सी लगती है, तो वो वही करता है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। वो इंतजार करता है, इस विषय से बचता है और रात 1 बजे चैट जीपीटी पे बेतहाशा जवाब ढूंढता है। फिर वो केमिस्ट से सुझाए गए कुछ परफॉर्मेंस फिक्स आजमाता है और खुद से वादा करता है अगली बार सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसकी पार्टनर सोच में पड़ जाती है, क्या इसमें मेरी गलती है, या मैं पर्याप्त आकर्षक नहीं हूँ, या कुछ और चल रहा है। ऐसी स्थिति में चुप्पी सिर्फ हालात को और खराब कर देती है। आइए मैं इसे बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। पुरुषों में इरेक्शन की समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, ये मुख्य रूप से रक्त प्रवाह से जुड़ी होती है। अपने रक्त वाहिकाओं को पाइपलाइन की तरह सोचिए। जब भी रक्त वाहिकाओं की परतें अस्वस्थ हो जाती हैं, चाहे वो ज्यादा शुगर की वजह से हो, उच्च रक्तचाप, खराब नींद या लंबे समय तक तनाव के कारण भी, तो रक्त प्रवाह में कठिनाई आने लगती है। अब यहाँ एक अहम बात है, लिंग में मौजूद रक्त वाहिकाएं दिल की रक्त वाहिकाओं से कहीं छोटी होती हैं, दिल की रक्त वाहिकाओं से। तो जब रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो सबसे पहले छोटी रक्त वाहिकाएं, जैसे कि लिंग में परेशानी के संकेत बहुत जल्दी दिखा सकती हैं। इसीलिए कई पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिल की बीमारी या डायबिटीज के निदान से कई साल पहले ही दिख सकता है। खासकर भारतीयों ने, जहां जीवन शैली से जुड़ी मेटाबॉलिक बीमारियां कम उम्र में आ रही हैं। अब जरा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है, और ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि आप कम मर्द हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर आपको कुछ बता रहा है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सुने। ये एक आम और इलाज योग्य समस्या है, खासकर जब आप इसे समय रहते और सही तरीके से संभालें। इसे जल्दी और सही तरीके से संभालना जरूरी है। साथ ही इरेक्टाइल समस्याएं अक्सर मिलीजुली होती हैं, थोड़ी सेहत, थोड़ा तनाव और एक बुरी घटना के बाद थोड़ा डर। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आइए बस ये पता करें कि आपके लिए क्या काम करता है। ये है सोचने का तरीका कि कब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप कोई पैटर्न देख रहे हैं, अगर ये बार बार हो रहा है, तो अभी कदम उठाओ। या अगर ये आपको परेशानी दे रहा है और अगर ये लगभग 3 महीने से चल रहा है, भले ही हर बार ना हो, भले ही आप कम उम्र के हों, लेकिन अगर आपके पास कुछ जोखिम कारक हैं, जैसे अधिक वजन, मोटापा, उच्च रक्तचाप, शुगर का स्तर ज्यादा होना, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन, कम शारीरिक गतिविधि या अत्यधिक शराब पीना, अक्सर एक बड़ा संकेत छूट जाता है। यानी तेज खर्राटे लेना या दिन में नींद आना, जो शायद ये संकेत देता है कि नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई। चेतावनी संकेत मिलने पर, जैसे एक्सर्शन पर सीने में दर्द, सांस फूलने या ज्ञात हृदय रोग होने पर, बिल्कुल देर न करें। अगर आप इससे खुद को जोड़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले किससे सलाह लें? शुरुआत करें पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे यूरोलॉजिस्ट या सामान्य चिकित्सक से, जो पूरी स्थिति की जांच करेंगे। इस स्थिति में आपका डॉक्टर आमतौर पर क्या करेगा? और याद रखें, ये इतना डरावना नहीं है। वे आपसे कुछ आदतों के बारे में पूछेंगे, जैसे सुबह की इरेक्शन, तनाव, नींद, शराब या तंबाकू का सेवन, और अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में भी। इसके बाद वे कुछ बुनियादी जांच करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, शरीर का वजन और कमर का आकार। आपका डॉक्टर आपको कुछ बुनियादी और सामान्य स्वास्थ्य जांचें करवाने के लिए भी सलाह दे सकता है। उदाहरण के लिए HbA1c या फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल या कभी कभी सुबह का टेस्टोस्टेरोन स्तर। अगर आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं या दिन में अत्यधिक थकान महसूस करते हैं, तो आपका डॉक्टर स्लीप स्टडी करवाने की भी सलाह दे सकता है। अक्सर ये मुख्य रूप से जीवन शैली और तनाव से जुड़ा होता है, इसलिए हमें बेहतर नींद, अधिक शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए और तनाव व चिंता को भी मैनेज करना चाहिए। कभी कभी ये मुख्य रूप से मेटाबॉलिक समस्याओं जैसे डायबिटीज से जुड़ा होता है, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल। ऐसी स्थिति में हमें पहले इन गड़बड़ियों को ठीक करना होता है, फिर हम सुरक्षित रूप से ED के इलाज की ओर बढ़ सकते हैं। और कभी कभी ये हार्मोनल होता है या किसी अन्य दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम टारगेटेड करेक्शन करते हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आप किसी प्रमाणित यूरोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। फैक्टों पर जल्दी समाधान के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर के अनुसार एक स्पष्ट योजना के लिए। स्वास्थ्य से जुड़े बड़े मुद्दों पर और अधिक व्यवहारिक सलाह के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।